ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। मैं जिस सूबे से आता हूं साहब, मेरी आंखों में जियाउल हक है, मेरी आंखों में नई नई एक लाश है तंजील अहमद की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, जांच में लगे हुए हैं लोग, लेकिन उसके पीछे का जो सच है मैं 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं सच बोलने की और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने कल करे हेमंत जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। और भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मेरी आंखों में रोती हुई बिहार की वो बेटी है जो अपने शौहर की लाश से लिपट करके प्रतापगढ़ में रोते रोते ये कह रही थी कि नहीं, हुकूमत अगर थोड़ा सा सही होती तो ऐसे मंजर ना आते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। यह सच है कि मेरे कांधों पे यश भारती जैसे अवार्ड का बोझ है, लेकिन यह भी सच है साहब कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि अवार्ड तो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं। पहली बात ये बात महसूस करी है कि आवाम का दर्द गाने से भी अवार्ड मिल सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं अपने उस तेवर को बरकरार रखने की कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। यहां से लेकर के वहां तक, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काट
जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो वाह वाह सलवार किसकी थी। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या दोबारा पढ़ूं? पढ़िए भाई। जी इमरान, जी जी इमरान मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वही जो ये कह रहे हैं कि हाथ बंधे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो जय नहीं बोलेगा मैं गर्दन काट दूंगा, तो उनके पीए ने कहा कि बाबा जी अपना तेल और शैम्पू का भी बिजनेस है, गर्दन कटी तो फिर तेल और शैम्पू कैसे बिकेगा। तब उनको याद आया कि हाँ यार बात तो सही है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। मेरा ईमान कहता है ये कि योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। और पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। खामियां हमारी भी हैं साहब, जब हम उसको भूल जाते हैं या बहुत गुनाह करने लगते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। खामियां हमारी भी हैं, हम बेहिस से होते जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के जमाने में हादसों और जलजलों की खबरों को भी चटखारे लेके शेयर करते हैं। हम कहां पहुंच गए हैं, हमें झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। मैं मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता। ये जो कुदरत की मार है, ये जो अल्लाह की मार है, इसे हम समझें न समझें। मैं 4 मिसरे में पिरोता हूं, मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, सच्चे मिस्र हो तो सुन के बताना। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है,
ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। वो बिहार के लोगों को बताएंगे कि ये करो, जहां का बच्चा बच्चा पेट से सीख के आता है कि क्या करना है साहब, वो बिहार को बताएंगे। कमाल है नदीम भाई। वो पिछले दिनों आरा के एक स्कूल के टीचर ने जिस बच्चे को पढ़ाते थे उसके बाप को फोन किया, कहा भाई तुम्हारा बच्चा 2री-3री क्लास में है लेकिन इतना शैतान है कि क्या करूं, परेशान हो गया हूं। बाप ने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी तस्वीरें बनाता है, जिंदा लगती हैं वो। आज उसने जमीन पर 1000 की नोट बना दी, उसे उठाने का चक्कर में मेरे नाखून टूट गए, नोट नहीं उठी। तो बाप ने कहा तुम्हारे तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में हूं। तो टीचर ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में आ गया हूं मैं। ये है बिहार साहब। उस बिहार को सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूं मैं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। शिरकत हो आप सबकी। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, 9,000 करोड़ लेकर के एयरपोर्ट से चला गया मोटा तगड़ा आसामी, जिस एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक के बिना सहमति के कमला पसंद की पुड़िया नहीं निकल सकती, वहां से विजय माल्या फरार हो गया साहब। और उसके जाने के कुछ ही दिन बाद 3 रुपए 4 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। लोगों ने कहा इमरान साहब ये कौन सा टैक्स है? मैंने कहा ये विजय माल्या टैक्स है, हमसे आपसे वसूला जाएगा। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। सहमत हो तो मुहर लगाइएगा मेरी बात पे। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। आखिरी 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। हमारे साहब पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया के सामने रख रहे हैं। अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के मां को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है कि उनके सीने में मां के लिए मोहब्बत है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश में माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो आपसे दुआएं मांगता हूं कि फजा में
उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। जरा सुन के बताइए, बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूं, आप उसी तरह से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह कलेजा आपकी हथेली पे रख के जाऊंगा, ये वादा करता हूं आपसे कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, यहां से वहां तक, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी क्या कहना के आंसू क्यों नहीं दिखते। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। अगले दिनों उन्होंने बयान दिया कि मदरसों में ऐसे, मदरसों में वैसे, मदरसों से ये निकलते हैं वो निकलते हैं। मैं एक जिम्मेदार शहरी हिंदुस्तान का, अपने वतन के संविधान में पूरी आस्था रखने वाला, तमाम जिम्मेदारियों के साथ 4 मिसरे पढ़ता है, उनसे कहता है कि साहब आपको सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, हमें जिस चीज पर फख्र है, मैं 4 मिसरे में उसे पिरोता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, अब सच्चे मिसरे हो तो अब तक जिन्होंने दाद नहीं दी उनकी भी दुआएं मांगता हूं। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। और अच्छा, कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई इस तरह से नीचे बैठ के हुक्म देते हैं जैसे जिले इलाही अनारकली को हुक्म दे रहे हो कि दोबारा तुरंत पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब जो भी हो, यहाँ आके तो वो एहसास शहनशाही वाला आ ही जाता है। और अल्लाह करे ये बचा रहे, यही आपकी विरासत है, यही आपकी पूंजी है, इसे संभाल के रखिएगा। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद यागे पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब। और ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता, ये किसने कह दिया तुमसे
कि इनका बम से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है।